राम को देखा नहीं पर राम की इंतजार है, और जिसकी इंतजार है उसी की मन राह तकता है, मन उसी का स्मरण करता है, मन उसी को याद करता है। और जिसके मन में राम का सुमिरन याद चलती है, उसके मन में, फिर से कह दूं, न शोक है, न भय है, न क्रोध है, वो इन सब से मुक्त हो जाता है। प्रेम वो अग्नि है जो तुम्हारे मन को पवित्र कर देती है। प्रेम वो अग्नि है जो तुम्हें कुंदन जैसा बना देती है। इसलिए संतों ने कहा कि कलियुग में अगर तुम्हें किसी कारण, किसी तरीके, किसी प्रसाद, किसी खुशकिस्मती से तेरे दिल में भगवान के प्रति अथवा गुरु के प्रति प्रेम जागृत हो गया, तो जानना इस संसार के घोर कलयुग में रह करके भी तू एकदम पवित्र आत्मा रहेगा, प्रशांत आत्मा रहेगा, चित्तात्मा रहेगा, और तेरा मन भी सुंदर रहेगा, और तेरे हाथ से ऐसे सुंदर सुंदर कार्य होंगे कि संसार भी उसके लिए धन्यवादी होगा। जैसे श्री गुरु नानक देव महाराज अपनी उदासियों में एक बार एक ऐसे गांव में गए जहां गांव के लोगों ने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, रोज सत्संग हो, रोज कीर्तन हो। गुरु महाराज बैठे, मर्दाने की जब रबाब छिड़ती तो उन जादुई सुरों के ऊपर मेरे पातशाह के जब स्वर लगते तो ऐसा समय बंध जाता कि सुनने वाले बेबाक होकर के उस प्रेम के सागर में गोते लगाते और आनंद पाते, इतना आनंद पाते। जब चलने का वक्त आया तो गुरु महाराज इस गांव से निकले तो निकलते निकलते कहते हैं, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, तुम सब उजड़ जाओ। मर्दाना का तो दिमाग चक्कर आ गया, ये क्या बोल रहे हैं? क्योंकि 2 महीना पहले एक गांव में गए थे जहां इतने बुरे लोग रहते थे कि उन्होंने गांव में घुसने नहीं दिया, कुएं से पानी नहीं पीने दिया, पेड़ के नीचे आराम नहीं करने दिया, रोटी पूछना तो बड़ी दूर की बात है। और गुरु नानक साहब जब वहां से निकले तो कहते, बसते रहो, बसते रहो, खूब बसते रहो। मर्दाने को ये बात समझ नहीं लगी तो उसने कहा कि गुरु महाराज जी, जरा पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो तो तुझे देवे गाली उसको तू कहते बसते रहो, जो करें तेरी पूजा उनको तू कहते उजड़ जाओ। ये कैसी बात हुई? ये कैसा आशीर्वाद देते हो? ये क्या श्राप देते हो? और गलत जगह में दे रहे हो। उनको कहना चाहिए था उजड़ जाओ, जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने सेवा करी है आपकी, आप उनको कहो बसे रहो, बसे रहो। आप क्या करते हो, जरा समझाओ तो सही। तो गुरु महाराज बोले, कहते मर्दाना, ये अच्छे लोग हैं, ये संत सेवी हैं, ये गुरुमुख हैं, ये गुरु प्रेमी हैं, परमात्मा प्रेमी हैं। ये जब इस गांव से उजड़ के जाएंगे, कोई पूर्व में बसेगा, कोई पश्चिम में बसेगा, कोई उत्तर में बसेगा, कोई दक्षिण में बसेगा, और ये अच्छे धर्मात्मा गुरुमुख लोग जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ प्रेम, सुमिरन, सेवा की खुशबुओं को फैलाएंगे। और ये जो बुरे लोग हैं, जैसे गंदगी का ढेर एक ही जगह रहना चाहिए, उसको बिखेर नहीं देना चाहिए, ऐसे ये जो बुरे लोग हैं ये एक ही जगह में बैठे रहें तो इनकी गंदगी, इनके बुरे विचार, इनके गंदे विचार, सोचिए ना। अब मैं क्या ही बोलूँ ना। सरकारों को अपना टैक्स चाहिए, फिर चाहे शराबे बेच के मिलता हो, फिर चाहे स्कूलों के पास ठेके खोल लो, कॉलेजों के पास ठेके खोल लो। कोरोना में सब बंद होता था, पर मैंने सुना पंजाब में ठेके तब भी खुले हुए होते थे। कैसे शराबें पहुंचती थी एक दूसरे तक मालूम नहीं। करना चाहे पंजाबी क्या नहीं कर सकते। कहते कोविड में भी काम हो रहा था, पी रहे थे सब। क्या बात है। सवाल ये उठता है कि जब शराब का ठेका दिखेगा तो कोई ना कोई चाहवान पहुंचेगा, कोई ना कोई क्या, यहाँ तो
बंदे लगे होते हैं। एक जगह मुझे याद है, दिल्ली की बात है, बड़ी लंबी लाइन लगी। मैं ये लाइन किस बात की, क्यों लगी है? तो गाड़ी थोड़ी आगे चली तो पता चला वो शराब की दुकान थी और लेने वाले सब लाइनों में लगे पड़े। मुझे लगा कोई लंगर बट रहा है, कोई प्रसाद है, कोई भंडारा है, भाई इतनी लाइनें क्यों हैं? कोई अस्पताल है कि लाइनें लाइनें क्यों हैं? पता चला शराब के लिए। ख्याल करना, सोच लेना, जिस घर में बाप बैठ के शराब पी रहा होगा, उस घर का जवान बच्चा 14-15 साल की उम्र में आते आते वो भी बाप के नक्शे कदम पे चलेगा। बाप 2 पैग पीता होगा, बेटा पूरी बोतल पिएगा। और ऐसे शराबियों की जब शादियां होंगी तो आगे उनकी आई हुई वो पत्नी सारी जिंदगी मत्था पकड़ के रोएगी, क्योंकि जिसको शराब की आदत लग जाए, पैसा हो ना हो, घर के बर्तन क्यों ना बेचने पड़े, जिसे नशे की आदत लग जाए, तो क्या ही कहूं ना। आप तो अच्छे से जानते हो जो तुम्हारे आसपास हो रहा है। अब देखो आपके शहर में ये प्रेमा भक्ति ज्ञान यज्ञ रखा गया। देख के इस टेंट को, देख के बिलबोर्ड को, देख के इश्तेहार को आप सब आए ना। आदमी जो देखता है वो पाना चाहता है। शराबें देखेगा तो शराबें पीना चाहेगा। नाचने वाले आ जाएंगे तो फिर वो नाचने वालियों को देखना चाहेगा। मनुष्य का मन पानी की तरह है। ये जैसे पानी जिस बर्तन में डालो उसी आकार का हो जाता है, ऐसे हमारा मन प्रभावित होता है, बहुत जल्दी होता है। तो आपके मन पर अच्छा प्रभाव रहे सत्संग का, धर्म का, इसलिए मैं बार बार निवेदन आपसे कर रही हूं और फिर से कह रही हूं कि आपके पास एक जप माला होनी चाहिए। कल यहाँ से जाते ही मैंने सबसे पहले पूछा कि आश्रम से क्या माला आई हैं, तो उन्होंने कहा जी बहुत आई हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तो तुम्हारे हाथ में अभी मोबाइल फ़ोन होता है जिसमें फिर बहुत कुछ होता है, अच्छा बुरा सब तरह का होता है। अभी एक कनाडा में एक सरदार जी हैं, वो मुझे मिलने आए। वो मशहूर हैं चुटकुले बोलने के लिए, 75 साल की उम्र है उनकी, पर चुटकुले बोलते। कैलगरी में आए मुझे मिलने के लिए, कहते जी मैं ना लिख के लाया हूँ आपको, मैंने चुटकुले सुनाने। मैं चल सुना। तो एक चुटकुला जो उन्होंने सुनाया वो कहती हूँ। वो कहते हैं जितने भी बंदे 50 साल की उम्र के ज़्यादा के हैं, रात सोने के वक़्त अपनी व्हाट्सएप से सारी लाइब्रेरी चैट हिस्ट्री डिलीट कर दिया करो। कोई नहीं पता रात सुते सुते टैं हो जाए और सुबह तुम्हारे लड़के और बहुएं देखें तुम्हारा फ़ोन तो कहें बापूजी ऐसे तो नहीं थे, ये बापूजी ऐसे तो नहीं थे, ये फ़ोन में क्या क्या माल मिल जाएगा। तो इसलिए कहते हैं रात सोने से पहले ना सारा फ़ोन साफ करके सोना चाहिए। ये उसने बूढ़े लोगों को, बूढ़े मतलब 50 पार वालों को उसने सलाह दी। हालांकि ये सलाह तो जवानों को भी देनी पड़ेगी। ऐसी चीज़ तुम अपने फ़ोन में रखो ही क्यों जिसको छुपानी पड़े अपनी माँ से, अपनी बहन से। ऐसी चीज़ रखो ही क्यों। हर चीज़ का एक वक्त होता है। संसार के काम भोग का समय है ब्याह का, और ब्याह से पहले इस रास्ते में नहीं जाना चाहिए। और अगर तुमसे नियंत्रण नहीं हो रहा तो माँ बाप को बोलो कि पढ़ाई गई खड्डे में, पहले ब्याह कर दो, है ना। जैसे और तो जिंदगी में कोई काम रहा नहीं है तुम्हारे पास, कोई अच्छा काम क्या करोगे तुम। शिक्षा के समय पर शिक्षा पर ध्यान होना चाहिए। तो सुबह की शुरुआत तुम्हारी भजन से होनी चाहिए। तो हाथ में माला हो, स्नान करके, बिना नहाए नहीं महाराज, बिना नहाए नहीं। नहा तो लो ना, आलस क्यों करना। ऐसे तो एक वो क्या कहते ना, पंच स्नानी महाज्ञानी, पूर्ण स्नानी महादलिद्री।
मतलब पंच स्नान किया, 2 हाथ 2 पैर 1 मुंह धो लिया, ये हो गया पंच स्नान। पूरा नहाना बोले तो महादलिद्रों का काम है, ये नहीं करना चाहिए, ना ना उल्टा है ये। पूरा स्नान करिए और फिर सीधे बैठ करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके आंख बंद करके लंबा गहरा श्वास मन में गिनती गिनो 1 2 3 और फिर लंबा गहरा श्वास छोड़ो और गिनती गिनो 1 2 3। इतना हो जाए तो 3 की गिनती पे श्वास लेना और 6 की गिनती पे श्वास छोड़ना। जब आप लंबा श्वास छोड़ते हैं, जब आप गहरा श्वास भरते हैं, इससे आपका लंग्स स्वस्थ रहते हैं। जिनको एंजाइटी हो जाती है, घबराहट हो जाती है, दिल तेज धड़कने लग जाता है, जरा जरा सी बात पर जिनको गुस्सा आता है, उन सब स्त्री और पुरुषों और बच्चों को भी ये जरूर करना चाहिए। वेरी सिंपल, आसान तरीका है। गहरा श्वास भरिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए 3 की गिनती गिनो 1 2 3। और श्वास छोड़ो तो दुगनी गिनती पर 1 2 3 4 5 6। ऐसे आप कम से कम अंगुलियों पर गिन लीजिए तो 31 बार कर लो, या घड़ी देख के करीब करीब 15 मिनट कम से कम इतना आप कर लो। मेरे पास एक सवाल भी आया है, मैं वो भी ले रही हूँ। हरप्रीत लिखती हैं, माई नेम इज़ हरप्रीत, आई एम 17 years old, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम अटेंडिंग योर सत्संग। कहाँ हो हरप्रीत? अरे वाह वाह, बहुत अच्छा। इस बेटी के लिए तो ताली होनी चाहिए। इसका सवाल है कि व्हाट प्रैक्टिस इज गुड फॉर मी टू कीप अप विद माई स्टडीज एंड टू बी ऑन दिस पाथ एंड आई कीप माई सेल्फ फोकस्ड। मैं कैसे क्या करूं कि जिससे मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो और इस धर्म के पथ पर भी चलती रहूं? तेरा ये सवाल पढ़ते उसी का जवाब मैं दे रही हूं। 3 की गिनती पे श्वास लेना, 6 की गिनती पे श्वास छोड़ना। आंख बंद रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और एकदम सावधान एकाग्र होकर के बैठने से आपकी एकाग्रता अच्छी होगी। और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक चीज़ और कहूँगी, घर में देसी घी का दीपक जगाओ और उस दीपक को आंख के तल पर एक मेज पे रख लीजिए। उस लौ की रोशनी में त्राटक करिए। त्राटक मतलब आंख नहीं झपकनी, और बराबर उस लौ को आप देखती रहिए और 3 और 6 वाला श्वास आप लेते रहे। जितना आपकी नजरें इस दिए पे रहेंगी, लौ पे रहेंगी, पलक नहीं झपकेंगे, तो आपके आई मसल्स मजबूत होंगे, आंखें कमजोर नहीं होंगी, चश्मा नहीं लगेगा। दूसरा, आपकी एकाग्रता अच्छी होगी, तो जो याद करोगे वो याद रहेगा, भूलोगे कुछ नहीं। आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होगी, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रश्न पूछा है कि विपरीत परिस्थितियों में आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो सकती है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, हमेशा ना हाल अच्छे किसी के भी नहीं रहे, वैसे किसके रहे आप बताओ मुझे। हमारे अगर हम इतिहास पे नज़र मारें तो कितनी मुश्किलें आई श्री कृष्ण भगवान को। कभी जरासंध पीछे पड़ा, कभी कंस पीछे पड़ा, कभी राक्षस पीछे पड़े, कभी पूतना पीछे पड़ी, कहाँ चैन मिला उनको, मन लड़ना ही पड़ा उनको रोज रोज। अगर आप कबीर साहब का जीवन देखें तो उनकी निंदा करने वाले हमेशा उनके पीछे पड़े रहते थे और उनके खिलाफ शिकायतें और निंदा और उनकी बड़ी बुराइयां करते रहते थे। कबीर जी मस्त रहते थे, बल्कि कबीर मालूम क्या कहते थे? निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानिए मन की मैल धुआए। जो मेरी बुराई करता हो उसको अपने में बहुत घर के पास एक कुटिया बनवा के उसको रखूं। क्यों? बोले वो जितनी मेरी बुराई करेगा, बिना साबुन बिना पानी, मेरे मन की मैल दूर हो जाती है।
जब कोई आपकी बुराई करता है और आप ईश्वर का भजन करते हैं तो रूल ये है, आपके पाप कर्म उसको मिल जाएंगे। ले भाई प्रसाद, ठीक है। तो कबीर जी कहते हैं, वो तो दूसरा दृष्टि कह रहे हैं कि जो मेरी बुराई करेगा तो उसकी बातें सुन के मैं और गौर करूंगा कि कहीं ये कमी मेरे में है तो नहीं। जैसे कोई बोले बड़ा पखंडी है, ये दिखा के भजन करता है, तो कबीर कहते हैं मैं अपना मन जांचूंगा, क्या मैं पाखंड करता हूँ, क्या मैं दिखा के भजन करता हूँ, क्या मैं सच्चा नहीं हूँ। तो ये सब विचार करने का मौका कौन दे रहा है? जो मेरी बुराई करता है। तो बुराई करने वालों को कहते पास ही रखने चाहिए। अच्छा महाराज, आपको ना किसी को स्पेशली रखने की जरूरत नहीं है, गाड़ी में मिल जाएंगे। और खास करके मैंने देखा कभी पति पत्नी मुझे मिलने आ जाए ना, थोड़ी देर में जनानी शुरू हो जाएगी, मेरे पे बड़ा रोब छांट के रखते हैं, मेरे को जाने नहीं देते कहीं। और पति कहे है चुप कर, तेरे से पूछे बगैर मैं बाथरूम नहीं जाता हूं, तेरे को मैं क्या रोकूंगा। तो वो एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं। तो फिर मुझे रेफरी बन के चुप कराना पड़ता, अरे छोड़ दो कोई नहीं, सब ठीक है सब ठीक है। ये पता नहीं क्या चीज है। अपने 4 लोग बैठे हो ना, थोड़ी देर में वो उसकी बुराई करेगा, वो उसकी बुराई करेगा, वो उसकी बुराई करेगा। पर आज एक सबक लेके जाइए, जो तुम्हारी बुराई करता है। अब देखो सोचने की बात, किसी ने कहा शी स्टूपिड, किसी ने आपके लिए कहा ये तो पागल है, बेवकूफ है, स्टूपिड है ये तो। मैं आपसे पूछती हूं, क्या आप हो या नहीं हो? हाँ, अगर आप हो तो वो सच बोल रहे, बोलने दो। अगर वो गलत बोल रहे, आप तो जानते हो ना कि आप मूर्ख नहीं हो, तो उस बेचारे को तो खुद ही अकल नहीं है और फिर भी आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा है। तो उसकी मूर्खता पर आपको कुछ भी कहने की जरूरत कहाँ है? तो बोल ले भाई, तू अपना दिल हल्का कर ले। भाई एक एग्जाम्पल देती हूँ, किसी को जोर से बाथरूम जाना हो, हाँ, तो वो अनजान घर में बेल बजाता है कि जी वो बड़ी मजबूरी हो गई, क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ? कौन मना करेगा? हाँ जी, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसे ही कईयों के अंदर बड़ी बुराई भरी होती है ना, उनको वही पेशाब लगी रहती, निकालते ही रहते, कभी इसकी बुराई करी कभी उसकी बुराई करी। भाई अब गधा जगह जगह मूत रहा है तो गधे का काम है, वो गधे को अकल नहीं है, वो तो बाथरूम भी नहीं पूछता कहाँ बाथरूम है, मैं कहाँ जा सकता हूँ। तो कईयों की बुद्धि बिल्कुल गधे जैसी होती, उनका एक ही काम होता है। जैसे मान लो अगर वो कहीं यहाँ आ गया, वो कहेंगे लै ए बड़ा सत्संग है, ऐडा टेंट लाने की लोड़ पई सी, वो और नहीं तो हमारी बुराई कर देगा। ने सारा शहर च बोर्ड ला छड़े लोड़ की सी, जिन्हें आना आई जाना, जिन्हें नहीं आना नहीं आना, वो मेरी बुराई कर देगा। पर हमको इस बात की बड़ी तसल्ली रहती है, क्योंकि हम किसी के फूल माला गले में कोई डाल दे। हाँ, आजकल तो वो मैंने प्रोग्राम ही बंद करा दिए, वो कहती फूल के बुक्के दे दो, वो बेचारे सुंदर सुंदर फूल प्यार से लाते हैं, मैं प्यार से ले लेती हूँ। गले में आजकल माला डलवाती कोई नहीं हूँ। क्यों? आज तुम्हें प्यार आ रहा है, तुम माला डाल रहे हो, कल मेरे से गुस्सा हो गए तो गालियां दोगे। पर मुझे गाली भी मंजूर और तुम्हारा दिया फूल भी मंजूर। बस यही फॉर्मूला तुमने अपनाना है। कोई तुम्हारी करे बुराई, कहो आने दो, मन को धो लेंगे। और कोई तुम्हारी बड़ी स्तुति करे, तुम्हारी तारीफें करे, तो कहो ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है, तो गुण तो ईश्वर का है, मेरा थोड़ा ना है।